कलअदम तंजीम मीनार पाकिस्तान जलसे को निशाना बना सकती है। तहरीक इंसाफ के मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे के पेश नज़र कानून नाफिज करने वाले इदारों ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। थ्रेट अलर्ट में मजीद कहा गया कि सूरत हाल के पेश नज़र PTI क़यादत और इज्तिमात को सिक्योरिटी फराहम की जाए। हुकाम की जानिब से सिक्योरिटी खदशात के बारे में पुलिस, CTD और दीगर इदारों को हिदायत जारी कर दी गई। इंतज़ामिया का कहना है कि आज रात से कल सुबह तक शादरा से MAO कॉलेज तक मेट्रो बस सर्विस भी बंद रहेगी। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में PTI का आज जलसा। इमरान खान की कारकुनों से हर हाल में जलसागाह पहुंचने की अपील। तहरीक इंसाफ का इंतजामिया पर 1600 से जायद कारकुनान गिरफ्तार करने का इल्ज़ाम। PTI के मुताबिक जलसागाह जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जब जलसे की इजाज़त दे दी गई तो कंटेनर्स लगाने का जवाज़ नहीं बनता। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा कि पुलिस ने लाहौर में जलसागाह जाने वाले रास्ते बंद नहीं किए। थ्रेट अलर्ट्स जारी होने पर मखसूस मकामात पर कंटेनर्स लगाए गए। मुल्क के खिलाफ काम करने वाले एजेंट को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला का मौक़िफ़। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान से कहा कि पहले अमरीकी लॉबिस्ट फर्मों से तो हकीकी आज़ादी हासिल कर लो। इमरान खान की जानिब से अमरीका से नहीं डरता से लेकर मेरी जान को ख़तरा है तक का झूठ बोला गया। इमरान खान आइन, कानून और सच्चाई से हकीकी आज़ादी चाहते हैं। मरियम औरंगज़ेब की भी इमरान खान पर तनकीद। कहा हकीकी आज़ादी आज हकीकी तौर पर दफन हो चुकी है, जिसका जनाजा आज रात मीनार पाकिस्तान में पढ़ा जाएगा। इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 3 मुकदमात में जमानत मंजूर। PTI चेयरमैन जमानत मिलने के बाद वापस जमान पाक पहुँच गए। इमरान खान ने लाहौर में कायम 3 मुकदमात में जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू किया। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद चेयरमैन PTI की 3 मुकदमात में 4 अप्रैल तक जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान को 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को हर पेशी पर अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। इमरान खान की बुलेट प्रूफ गाड़ी को अहाता अदालत में जाने की इजाज़त भी दे दी गई। हम पर इतना जुल्म हो रहा है जैसे यह कश्मीर या फ़लस्तीन है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले मीनार पाकिस्तान जलसे को नाकाम बनाने के लिए हमारे 1600 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। मेरी आवाम से दरख्वास्त है नमाज तरावी के बाद मीनार पाकिस्तान पहुँचे। इमरान खान ने कहा कि लोग आटे की लाइनों में मर रहे हैं, आज लोगों को बताएंगे कि किस तरह मुल्क को दलदल से निकालेंगे। जबकि बरतानवी TV चैनल को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि हालात से ऐसा लग रहा है हम मार्शल लॉ की जानिब बढ़ रहे हैं। एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज रखने पर सबका इत्तफाक है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़ का नफाज चाहती है तो इसे तालिबान के साथ रवाबित बेहतर बनाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आइनी है। PTI इलेक्शन मुलतवी करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर, मियाँ महमूद रशीद, साबिक स्पीकर KPK असम्बली मुश्ताक गनी, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तान खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने आइनी मैंडेट और अदालत के फैसले से इन्हराफ किया। इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल के मुताबिक 30 अप्रैल को ही इलेक्शन कराने का हुक्म दिया जाए। आटे की मुफ्त तकसीम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म का सरगोदा में आटा मरकज़ का अचानक दौरा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार रमज़ान में आटा मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। अवाम की दुआओं से मुल्क मुश्किलात से निकल कर आगे बढ़ेगा। महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने आटे की मुफ्त फराहमी के इंतजाम का जायज़ा लिया और शहरियों से बराह रास्त उनकी शिकायत भी सुनी। मरीम नवाज़ की भी वज़ीर आज़म की तारीफ़। ट्वीट में कहा कि हुकूमती ऐलानात को हकीकत में बदलने के लिए खुद मैदान अमल में उतरने वाले को शहबाज शरीफ कहते हैं। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में मुफ्त आटे के पॉइंट पर रश के बायस भगदड़ मचने से 60 साला बुजुर्ग खातून जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक मकामी मैरिज हॉल में कायम किए गए मुफ्त आटा पॉइंट का गेट खुलने पर रश के बायस भगदड़ मच गई। वाक़े से मुतल्लिक डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ आगा ज़हीर शराजी का कहना है कि वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अफगानिस्तान ने पहली बार इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। शारजा में खेले गए मैच में पाकिस्तान का 93 रन का हदफ अफगान टीम ने 18वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। अफगानिस्तान की जानिब से मोहम्मद नबी 38 रन नॉट आउट बनाकर नुमाया रहे। कौमी कप्तान शादाब खान ने एतराफ़ किया कि हम नए खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरे थे। नए खिलाड़ियों से अच्छी कारकर्दगी नर्वस होने की वजह से नहीं हो सकी। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर और वर्ल्ड कप फातेह कप्तान लायनल मेसी ने एक और कामयाबी अपने नाम कर ली।
गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद लायनल मेसी 800 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए। वर्ल्ड कप जीतने के बाद अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम पहली बार होम ग्राउंड में एक्शन में नजर आई। फ्रेंडली मैच में पनामा को 2 गोल से शिकस्त दे दी। इससे कबल दिसंबर 2021 में दुनिया के मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 800 गोल मुकम्मल किए थे। ज़मीन से मोहब्बत के इजहार के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ आर मनाया जाएगा। दुनिया भर में रात 8 बजे रोशनी 1 घंटे के लिए बुझा दी जाएगी। पाकिस्तान समेत 100 से ज़ायद ममालिक में आज रात मकामी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक अर्थ आर मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अर्थ आर पर पैगाम जारी करते हुए ट्विटर पर लिखा कि ज़मीन को माहौलियाती तब्दीलियों के बुरे असरात से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है।